हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज है आपके सामने योजना मैगजीन फरवरी मंथ का, और ये बेस्ड है विकास को समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई, साइबर सुरक्षा, गवर्नेंस, मीडिया, उद्योग, लोक सेवाएं, इन सब पे आधारित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं फरवरी मंथ का संपादकीय। पहले इसका संपादकीय पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड एक दो आर्टिकल, क्योंकि सारे बुक में इसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो एक दो आर्टिकल इसका हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये संपादकीय जो होता है ये आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे मैटर्स मिल जाते हैं, और ये पूरा जिस्ट होता है, पूरे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उसका एक जिस्ट है। आपको यही पता चल जाएगा कि आगे अंदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल किस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एआई का परिदृश्य। ठीक है, ज़्यादा जूम नहीं हो सकता है, हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कृत्रिम मेधा एआई वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। 40%, देखिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। देखिए, कृत्रिम मेधा वैश्विक स्तर पर 40% नौकरियों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि यह कुछ क्षेत्रों में मानव उत्पादकता को बढ़ाने का दावा भी करता है। कृत्रिम मेधा, एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा करती हूँ ना, बढ़ाने का दावा भी करता है। कृत्रिम मेधा एआई के बढ़ते उपयोग के साथ ही आर्थिक परिदृश्य जबरदस्त बदलाव की ओर अग्रसर है। एआई को परिवर्तन के शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जा रहा है। यह व्यवसायों, समाज और संस्कारों में बदलाव का वैश्विक वाहक बनती जा रही है। इस प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से उत्पादकता और कार्यकुशलता में तेजी से सुधार हो रहे हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, देखिए विश्व की, इसमें आपको फैक्चुअल नॉलेज भी मिलती है। ठीक है, और एडिटोरियल एक ऐसा होता है ना कि आपको सारे सब्जेक्ट कवर कर देता है, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, विश्व की, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एथिक्स हो, सारे टॉपिक्स हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, सबको ये कवर करता है। ठीक, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के सतत विकास, सामाजिक उन्नति के लिए एआई की चुनौतियों से निपटना और उसकी क्षमता का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। अनुमानों के अनुसार एआई के 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम योगदान करने की संभावना है। वह देश के सकल घरेलू उत्पाद के महत्वाकांक्षी लक्ष्य में काफ़ी मूल्यवर्धन कर सकती है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट सिटी अवसंरचना समेत विविध क्षेत्रों में किया जा रहा है। अनिवार्य क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग का सरकार का सक्रिय रुख सार्वजनिक सेवा को मजबूत करने के लिए नवाचार को अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एआई की परिवर्तनकारी क्षमता से वाकिफ भारत सरकार आर्थिक तौर पर मजबूत भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रही है। राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम और इंडिया एआई पोर्टल जैसी पहलकदमियों में इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के अलावा कृत्रिम मेधा राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम है। इंडिया एआई पोर्टल जैसी पहलकदमियों में इस प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के अलावा कृत्रिम मेधा के वैश्विक अग्रणी के रूप में भारत की कल्पना की गई है। आगे बढ़ते हैं। एआई के विकास के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। एआई सेवाओं के लिए क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का प्रावधान किया जा रहा है। राष्ट्रीय एआई पोर्टल स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कृत्रिम मेधा केंद्रित भविष्य के लिए कार्यबल के कौशल विकास और उन्नयन के वास्ते पहलकदमियां ली गई हैं। भारत कृत्रिम मेधा पर वैश्विक साझेदारी
जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है। इससे एआई से संबंधित जटिलताओं से निपटने की उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता का पता चलता है। परिवहन से लेकर सड़क सुरक्षा और कृषि तक विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग दिखाई दे रहा है। कुशल टिकट आवंटन के लिए ट्रेनों में एआई समर्थित प्रणालियां लगाई जा रही हैं। यातायात प्रबंधन प्रणालियों में सुरक्षा बढ़ाने और नियमों के अनुपालन के लिए एआई को अपनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा में पूर्वानुमान सूचक एआई संभावित जोखिमों का पता लगाने और चालकों को तुरंत सावधान करने के महत्वपूर्ण साधन के तौर पर उभरी है। इस तरह यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में योगदान कर रही है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एआई आधारित अनुवाद प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया भाषिनी नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसने एक बहुभाषी डिजिटल पारिस्थितिकी तैयार की है। यह भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच मुहैया कराने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है। एआई को जिम्मेदार ढंग से अपनाए जाने पर गौर करने की जरूरत है। एआई को जिम्मेदार ढंग से अपनाए जाने पर गौर करने की जरूरत है। इस संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही, नैतिकता के पहलुओं पर जोर देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट जैसी पहलकदमियां यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं कि कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकियों को सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाए। यह संतुलित दृष्टिकोण सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रयास नहीं है, बल्कि भारत को जिम्मेदार एआई विकास पर वैश्विक चर्चा में योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है। योजना के इस अंक में हमने भारत के एआई को अपनाए जाने के गतिशील परिदृश्य को समेटने की कोशिश की है। इससे एआई से संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण योगदानों के जरिए कृत्रिम मेधा के संभावित लाभों, चुनौतियों एवं संतुलित और समावेशी डिजिटल भविष्य को प्रोत्साहित करने की अनिवार्यता को समझने का प्रयास किया है। तो ये हो गया संपादकीय। अब हम आगे एक आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सा। देखिए, ये है पहला आर्टिकल जो वैश्विक कल्याण के लिए एआई का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण क्या है, इस आर्टिकल में इस पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे। वैसे सारा जितने भी इसमें आर्टिकल होंगे वो सब एआई पे ही बेस्ड हैं, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक को लेकर लिखे जाते हैं। तो इसमें से हम 2-4 आर्टिकल कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इसको देखिए, ये इसके जो राइटर होते हैं योजना मैगजीन के, बहुत ही हाईली एजुकेटेड होते हैं और ये जो लिखते हैं इनके शब्दों को अगर हम अपने आंसर राइटिंग में या ऐसे राइटिंग में ऐड करेंगे ना तो इसका वजन बढ़ता है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे शब्द हमें यहाँ से मिल जाते हैं। लिखा है राजीव चंद्र शेखर जी ने, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं ये। ठीक है, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। तो आप समझ सकते हैं इनका जो ग्राउंड लेवल की समझ है और जो हाई लेवल की समझ है, दोनों मिक्सअप है। उस चीज़ को जब हम पढ़ेंगे और अपने आंसर राइटिंग में उतारेंगे तो वो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने अच्छे ढंग से और अच्छे लेवल की शब्दों का चुनाव किया है और अच्छे मैटर्स इन्हें डीप नॉलेज है किसी भी चीज़ की। चलिए हम आगे देखते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया है। भारत के वैश्विक कल्याण के लिए एआई का उपयोग करने का भारत का दृष्टिकोण वैश्विक कल्याण के लिए। ठीक है, वैश्विक कल्याण के लिए भारत ने एआई का कैसे उपयोग किया है और क्या करना चाहता है, ये दृष्टिकोण है। क्या दृष्टिकोण भारत का है। ठीक है, डिजिटल इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा में एआई द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का अग्रणी स्थान है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सरकार इंडिया आई नामक व्यापक मिशन के माध्यम से सक्रिय रूप से संवार रही है। इंडिया एआई की परिकल्पना में न केवल एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देना शामिल है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, भाषा अनुवाद, प्रशासन और उससे परे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना
करने वाले व्यावहारिक अनुप्रयोगों का विकास भी शामिल है। भारत के दृष्टिकोण में एआई से संबद्ध नियमों की स्थापना और उनसे जुड़े नुकसान तथा अपराधों की एक विस्तृत सूची शामिल है। विकास के विशिष्ट क्रम में एआई पर नियमों को लागू करने के बजाय भारत इस पक्ष में है कि मॉडल प्रशिक्षण के दौरान पूर्वाग्रह और दुरुपयोग को रोकने को लेकर प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। तो अब हम थोड़ा जूम कर सकते हैं और जितना हम बड़े अक्षर में किसी चीज़ को देखते हैं हमारी आंखें उसको स्कैन करती हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए अगर उपलब्ध हो तो हम थोड़ा जूम करके पढ़ सकें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर होने वाली चर्चाएं एक सैद्धांतिक अवधारणा से एक मूर्त जीवन। पिछले साल भर में हमने एआई में तेजी से विकास देखा है। यह अब एक नए कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जिसमें जेनरेटिव एआई, विस्तृत भाषा मॉडल की उपलब्धता और अरबों पैरामीटर मॉडल विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए तत्पर है। मेरा मानना है कि एआई हमारे युग का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह हमारी पहले से ही तेजी से बढ़ रही डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रियाशील प्रवर्तक बना रहेगा, जिसमें इंटरनेट के आगमन से पारंपरिक तरीकों को एक नए एवं प्रभावी तरीके से परिवर्तित करने की क्षमता होगी। दशकों से एआई एक सर्वविदित चुनौती थी जिससे कभी आशा दिखाई देती थी तो कभी निराशा, और सफलताएं हाथ नहीं आ रही थी। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एआई कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू, एआई कंप्यूट पावर में वृद्धि, डीप माइंड और ओपन एआई जैसे अग्रणी उद्योगों से बड़े परिणाम में भाषा मॉडलों की उत्पत्ति। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों द्वारा महत्वपूर्ण निवेश के साथ परिदृश्य बदल गया। हम आधिकारिक तौर पर एआई युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसकी विशेषता तीव्र और जबरदस्त प्रगति है। हालांकि थोड़े में अधिक काम करने की एआई की क्षमता के जोश के बीच एआई से जुड़े संभावित जोखिमों और नुकसानों पर चर्चा बढ़ रही है। वर्तमान बहस इस बात के इर्द गिर्द है कि नकारात्मक प्रभावों को घटाते हुए एआई की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए और जिससे यह सुनिश्चित हो कि एआई सुरक्षित और विश्वसनीय दोनों है। भारत का दृष्टिकोण दृढ़ है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 में व्यक्त किया है कि भारत द्वारा आयोजित जीपीआई 2023 एआई पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था। नई दिल्ली में 12 से 14 दिसंबर 2023 तक आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक बहुत हितधारक पहल के रूप में कार्य करता है जो एआई से संबंधित क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों की सहायता करके एआई सिद्धांत और अभ्यास के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से 29 सदस्य देशों के विशेषज्ञों को एक साथ लाया है। जीपीएआई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के कल्याण के लिए एआई का लाभ उठाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक दक्षिण के राष्ट्र प्रगति के इन अवसरों से लाभान्वित होने में पीछे न रहें। उन्होंने एक नियामक ढांचा स्थापित करने के भारत के संकल्प को भी रेखांकित किया जो यह सुनिश्चित करता है कि एआई सुरक्षित और विश्वसनीय है और व्यापक एवं दीर्घकालिक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
भारत सरकार का मानना है कि एआई के प्रति खौफ पैदा करने के बजाय भलाई के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। कभी कभी चीज़ें जो होती हैं ना, जो लोग यूज़ नहीं करते हैं उसमें डर लगता है। जैसे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, या फिर वो करते हैं तो करने में हिचक होती है कि हमने अगर पेमेंट कर दिया तो क्या वो सामान, अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप पहले पैसे पे कर दोगे तो लगेगा कि कहीं सामान ख़राब ना आ जाए, या फिर कर दिया तो पता नहीं सामान आएगा या नहीं आएगा, ये भी डर होता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपका जो ऑर्डर है बहुत लेट कर देते हैं, या फिर टूटा फूटा आता है, या फिर एक्सचेंज कर दिया जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और डर भी होता है, और वो अपनी जगह सही भी होता है। उसको एक ट्रांसपेरेंट उसमें होना चाहिए कि लोगों का ये डर और हिचक ख़त्म हो जाए। तो जब हम चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं ना तो वो हैबिचुअल हो जाता है, तब वो डर ख़त्म हो जाता है। तो यही ज़रूरत है, लोगों को का विश्वास जीतना होगा। आज भारत जैसे देशों के नेतृत्व आज भारत जैसे देशों के नेतृत्व में एआई के बारे में चर्चाएं अमूर्त अवधारणाओं से वास्तविक जगत के अनुप्रयोगों में परिवर्तित हो गई हैं, जिनके स्पष्ट प्रभावों को देखा जा सकता है। इंटरनेट और एआई को सर्वव्यापी और सीमा निरपेक्ष प्रकृति को समझते हुए एआई की सुरक्षा और भरोसे से संबंधित एक वैश्विक तंत्र की आवश्यकता है। इंडिया टेकेड अवधारणा। हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया टेकेड की अवधारणा को रचा। यह जहां प्रौद्योगिकी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार अर्थव्यवस्था बनाने में उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पिछले दशक में डिजिटल इंडिया की नीतियों ने न केवल एक जीवंत डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन किया है, बल्कि 1 लाख से अधिक स्टार्टअप और 108 यूनिकॉर्न के साथ एक प्रभावशाली परिदृश्य की रचना भी की है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से 2.5 से 2.8 गुना अधिक रही है। 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद में 20% का महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। इसकी 2014 में मामूली 4.5 से वर्तमान में 11% तक बढ़ोतरी से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। डिजिटल इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा में एआई द्वारा निभाई गई अहम भूमिका का अग्रणी स्थान है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सरकार इंडिया एआई नामक व्यापक मिशन के माध्यम से सक्रिय रूप से संवार रही है। इंडिया एआई की परिकल्पना में न केवल एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता देना शामिल है, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, भाषा अनुवाद और प्रशासन और उससे परे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को समाधान करने वाले व्यवहारिक अनुप्रयोगों का विकास भी शामिल है। एआई अनुसंधान पर विशिष्ट फोकस के साथ मिशन में एआई कंप्यूटेशन के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण और भारतीय मंडलों को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता विविध डाटा सेट की क्यूरेटिंग करना शामिल है। इन आकांक्षाओं के माध्यम से रचा गया एक साझा सूत्र युवा भारतीयों के उद्यम पर निर्भरता है। आइए देखते हैं ये बॉक्स में क्या है। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है? विभिन्न निर्णय लेने वाले कार्यों के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम को तैनात करना, बेहतर कनेक्टिविटी सक्षम करना और उत्पादकता बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, स्मार्ट शहर, बुनियादी ढांचे और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में भारत की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देने के साथ इंटेलिजेंट सिस्टम्स
का प्रयोग करना, नए ज्ञान सृजित करना और इंटेलिजेंट सिस्टम के नए अनुप्रयोग विकसित करना। जो सरकार और उसकी नीतियों द्वारा प्रदान किए गए सहायक ढांचे के साथ तालमेल बिठाता है, जिसकी प्रधानमंत्री ने हिमायत की है। इंडिया एआई के विकास और सफलता का केंद्र प्रतिभा विकास है। एक ऐसा पहलू जहां भारत का पहले से भी वैश्विक मंच पर विशेष स्थान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई इंडेक्स की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत एआई कौशल प्रवेश मामले में दुनिया में अग्रणी स्थान पर है, यहां तक कि इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अपनी प्रतिबद्धता में अडिग इंडिया एआई यह सुनिश्चित करने पर पूर्णतया केंद्रित है कि भारत में शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान अत्याधुनिक एआई प्रतिभा को बढ़ावा दें और लोग देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एआई के भविष्य को नए आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हों। भारत के डाटा सेट कार्यक्रम पर प्रकाश डालना भी महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश ने डिजिटलीकरण के माध्यम से तेजी से डाटा की अतुलनीय मात्रा और विविधताएं उत्पन्न की है। यह रणनीतिक पहल दुनिया के सबसे व्यापक और विविध संग्रहों में से एक बन रही है, जो हमारे अनुसंधान और स्टार्टअप इकोसिस्टम दोनों के लिए असीम सुविधाओं का भरोसा देती है। इस प्रयास के पूरक के रूप में एक मजबूत नीति और कानूनी ढांचे का विकास है, जिसका उद्देश्य न केवल हमारे डाटा सेट कार्यक्रम को सशक्त करना है, बल्कि इसे इंडिया एआई के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा बढ़त के रूप में स्थापित करना है। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली एआई पर वैश्विक विचार विमर्श में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 एआई पर चल रहे वैश्विक विचार विमर्श में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन एआई के प्रभाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को ठोस रूप प्रदान करता है और वैश्विक एआई संवाद में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। शिखर सम्मेलन ने 3 प्रमुख स्तंभों को रेखांकित किया: समावेशन, सहयोगात्मक एआई और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। यह घोषणा समावेशी प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि दुनिया भर के देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों को अपने नागरिकों के कल्याण के लिए एआई के लाभों तक पहुंच प्राप्त हो। बाजार आधारित नवाचार और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित अधिक निर्देशात्मक यूरोपीय मॉडल के बीच पारंपरिक बहस के विपरीत एक नया दायरा उभर रहा है, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री की सोच से प्रभावित यह दृष्टिकोण नवाचार को खुलकर बढ़ावा देने के साथ साथ उसे सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए निर्देश और नियम बनाए जाना सुनिश्चित करता है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के भीतर इस ढांचे को परिश्रम पूर्वक तैयार किया है, जिसका उदाहरण एआईटी नियम और अन्य कानून हैं। विश्व स्तर पर इस सुरक्षा और विश्वास ढांचा, जहां एआई प्लेटफॉर्म सहित अन्य प्लेटफॉर्म दायित्व वहन करते हैं, की स्वीकृति की पुष्टि नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन में की गई थी। भारत के नजरिए से सिद्धांत और एआई से संबंधित नुकसान और अपराधों की व्यापक सूची तैयार करना शामिल है। विकास
के विशिष्ट क्रम में एआई पर नियमों को लागू करने के बजाय भारत इस पक्ष में है कि मॉडल प्रशिक्षण के दौरान पूर्वाग्रह और दुरुपयोग को रोकने को लेकर प्लेटफॉर्मों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाएं। प्रस्तावित व्यवस्था में कानून के उल्लंघन के नतीजों के साथ साथ वर्जित कार्यों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संदर्भ में मौजूदा आईटी नियम डीप फेक जैसी एआई संचालित गलत सूचना से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। फरवरी 2021, अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में लागू संशोधित आईटी एक्ट के नियम प्लेटफॉर्म दायित्वों को प्राथमिकता देते हैं। प्लेटफॉर्म गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए बाध्य हैं, जिसमें विशेष नियमों के साथ उपयोगकर्ता को हानि पहुंचाने वाली सामग्री को रेखांकित किया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्मों पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जो इस प्रकार वैश्विक स्तर पर एआई के नैतिक उपयोग के साथ नवाचार को संतुलित करने के लिए एक व्यापक नियामक दृष्टिकोण पर जोर देता है। आने वाले समय में इंडिया एआई निश्चित रूप से अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए वैश्विक एआई के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले 9 वर्षों में भारत प्रौद्योगिकी उपकरणों और समाधानों के केवल उपभोक्ता से निर्माता देश में बदल गया है, जिसने इसे इंटरनेट और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया है। यह मार्ग समावेश को अपनाने के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के अनुरूप है, जैसा कि भारत के सुलभ डीपीआई समाधानों ने दिखाया है, जो सभी देशों को लाभान्वित करता है। इस रोमांचक समय में रहते हुए भारत नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं से शीर्ष 5 तक पहुंच गया है। शीघ्र 3 में शामिल होने की आकांक्षा संजोए है। $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करना और शीर्ष नवप्रवर्तकों और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक होना भी पहुंच के भीतर है। यह वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय का सूचक है। तो दोस्तों, ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भारतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में एआई की क्या भूमिका है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में।